हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा सीबीएम का और मेजर 7 का ये क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम आपका 2025 में हुआ है। सेशन की बात करूं तो 23-27 के सेशन के साथ ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं जरूरी जानकारी आपको मैं बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए बीबीएम के यू के, चाहे आपका पेपर मेजर हो, माइनर हो, एसईसी हो, कोई भी पेपर हो, आपको 69 रुपीज में ये सारे पेपर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में आते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आइदर हिंदी और इंग्लिश, जिसको चाहिए होगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह का पेपर एग्जाम में आया हुआ था। यहां से आप देख पाओगे MJ07 CBM ये क्वेश्चन पेपर का नाम है। अब यहां से आप देख लीजिए 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स है 75 का, 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। और ग्रुप ए जो है सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, लेकिन ग्रुप बी में जो है 6 में से 4 सवाल का आपको जवाब देना होगा। ग्रुप ए देख लीजिए, पहला क्वेश्चन में ही 5 सवाल पूछा हुआ है। डिफाइन द टर्म पर्सन, व्यक्ति को परिभाषित कीजिए। अगला है व्हाट आर द परक्विजिटीज, यानी कि अनुलाभ क्या होता है, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड के बारे में पूछा जा रहा है। अस्थायी खाता संख्या क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज कैपिटल एसेट, पूंजीगत संपत्ति क्या है, इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट इज एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य क्या है, इसके बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि व्यापार और पेशे शब्द का अर्थ बताइए, 5 नंबर पाइए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन्ड बाय द क्रॉसिंग अप ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज को सकल बनाने का क्या आशय है, 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। ग्रुप बी की बात करते हैं। अब देखिए बड़े वाले सवाल शुरू हुए हैं, 15-15 नंबर वाले। पहला सवाल, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, इलेक्ट्रॉनिक रूप में आयकर विवरण दाखिल करने का चरण लिखिए, 15 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द अलाउंसेस दैट आर एडमिनिस्ट्रेबल इन डिटरमाइनिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस, यानी कि व्यापार की आय निकालने के लिए कौन सी छूटें स्वीकृत है, इसके लिए आपको 15 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यहाँ पर एक जो है डेटा दे दिया गया है, आपको एक पैसेज दे दिया गया है, उसमें सारी बातें लिखी गई है और इसको पढ़ करके हिंदी इंग्लिश दोनों में है और आपको आंसर निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, फिर से एक बार आपको डेटा दिया हुआ है और इसमें से फिर एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लिया गया है, ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी बड़ा सा डेटा दिया हुआ है और ये आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ विल यू एसेस टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, डिस्कस इन ब्रीफ, एक व्यक्ति पर कर का निर्धारण आप कैसे करेंगे, संक्षिप्त में विवरण दीजिए, 15 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। तो ये था आपका पेपर CMB का। फिर से बता दूं, BBMKU के यानी कि विनोद बिहारी महतो कोलांचन यूनिवर्सिटी के पिछले 5 वर्षों के जितने भी क्वेश्चन पेपर की PDF है वो आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।